राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुरते हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के द्वादशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि सो सत्संग कहिए हैं। गुरुदेव सत्संग क्या है, सत्संग की महिमा फरमा रहे हैं। संता की संगत करे तो नैचे मन चितलाय, तो ज्ञान उदय आनंद होई अगिता रहे न काय। अगिता रहे न काय मुक्ति की जुक्ति बतावे, तब आप पढ़ ले समाय सुनत ही बिलम न लावे। राम बजे भरम ना तजे करम काम नाक जाय, संता की संगत करे जे मन चे नैचे चितलाय। उनको बोलो फिर से लगा दो। संता की संगत करे जे नैचे मन चितलाय। महापुरुष फरमा रहे, जो भी संतों की संगत करेगा नैचे के साथ और मन और चित्त लगा के, जो भी संतों का संग करेगा तो ज्ञान उदय आनंद होई, तो ज्ञान उदय होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। अगिता रहे न काय, और अज्ञानता किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी। अगिता रहे न काय मुक्ति की जुक्ति बतावे। क्यों? क्योंकि संत जो है वो मुक्ति की जुक्ति को बताने वाले हैं। तब आप पढ़ ले समाये सुनत ही विलम न लावे। और शिष्य कैसे हो कि सुनते से उसको धारण कर ले, एक सेकंड भी विलंब नहीं करे, सुनते से धारण करे, उसमें विलंब नहीं करे। राम बजे भरम ना तजे, करम काम ना जाए। राम का तो भजन करे, सारी भरमना को छोड़े और कर्म कामना को खत्म करे। संता की संगत करे जे नैचे मन चितलाए। सतसंग सतसंगत शोभा बदे, प्रापत समता ज्ञान। राम चरण संसार संग हे दुख रूपा खान। सतसंगत शोभा बदे, प्रापत समता ज्ञान। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सत्संगत से तो शोभा बढ़ेगी। सत्संगत शोभा बदे, प्राप्त समता ज्ञान। रामचरण संसार संग हे दुख रूपा खान। संसार का संग कैसा है? संसार का जो संग है वो दुख रूपा खान है, दुख देने वाला है। इसलिए महापुरुष हमारे की संतों की संगत परख के करना। परख के तो संत पारक फरमा रहे हैं कि संगत की पारक क्या है। शिखो पर किए ना, शिखो पर किए नेत्रा, अरुण्याणु उर के नैन। राम चरण पारख लखे यूं साधु आशे सेन। यूं साधु आशे सेन बाई का भेदी परखे। दूजा को गम नाई जी के पर पंचा हर के। जैसी अंतर आश हुई जैसा उचरे मैन। शिको पर किए नेत्रा, अरुण्याणु उर के नैन। शिखो पर किए नेत्रा। वहां पर सर हमारे कोई भी चीज है उसको बाहर से आंखों से तो देखेंगे, पर उसकी जो ओरिजिनलिटी उसकी परख हृदय की आंखों से होगी, अंदर की पहचान से होगी, बाहर के नहीं। पीलापन तो देख लिया किसी सिक्के का, लेकिन अंदर सोना है कि नहीं है उसके अपने अनुभव उसके अंदर की आंखों से पता चलेगा। बाहर की आंखों से तो खाली पीलापन देखा अपन, लेकिन अंदर की आंखों से विचार से पता चलेगा। इसलिए हर कोई नहीं जान पाएगा कि ये सोने का है कि सोने में मिलावट है। इसलिए रामचरण पारख लखे यूं साधु आशे सेन। जो पारखी है ना वही साध की आश को जानेगा। यूं साधु आशे सेन बाई का भेदी परखे। शब्द कौन जानेगा? भेदी जानेगा। दूजा को गमनाई जी के परपंचा हर के। जो परपंच में लगा हुआ है ना वो इस बात को नहीं जानेगा। जैसी अंतर आश हुई जैसा उचरे बैन। जैसी अंदर आशा है ना वैसे शब्द निकलेंगे, अंदर के भाव के अनुसार शब्द निकलेंगे। शिको पर किए नेत्रा, अरुण्याणोर के नैन।
नहीं छिपे छिपायो कहर बो, छिपे न गंधक बास। यूं रामचरण मन की लगन, मुख बायक प्रकाश। मुख बायक प्रकाश दबाया, दबे न कबही। काम पड़े ती बार आप ही, उपके तबही। भावे शुद्ध अशुद्ध हुई, जैसी अंतर आश। नहीं छिपे छिपायो कहर बो, छिपे न गंधक बास। नहीं छिपे छिपायो कहर वो, कहरबा होता है ना, कहरबा होता है तो महापुरुष हमारे वो जैसे शराब जैसा कोई लिक्विड होता है, अब उसको यदि छिपो ना तो भी उसकी स्मेल चारों ओर होती है, कहरबा की। छिपे न गंधक बास, गंधक होता है ना, उसको कहीं भी रख दिया जाए पर उसकी स्मेल चारों ओर फैल जाएगी। उसको कहीं भी छिपा के भी रखेंगे पर उसकी वो जो स्मेल है वो आएगी, गंध आएगी आएगी। यूं रामचरण मन की लगन, मुख बायक प्रकाश। महापुरुष हमारे ऐसे कोई भी बात अपने मन में है वो शब्दों में आएगी आएगी, पहचान हो जाएगी। पर जो पारखी है वो उस बात को जानेगा, वो शब्दों में प्रकट करेगा ही करेगा, शब्द में प्रकट होगी। मुख बायक प्रकाश दबाया, दबे न कभी। मन की जो लगन है ना वो कभी दबेगी नहीं, वो शब्दों में आए बिना रहेगी नहीं, शब्द से प्रकट होगी। काम पड़े ती बार आप ही, उब के तबही। जब काम पड़ेगा तो अपने आप उबक जाएंगे शब्द, जैसे काम पड़ेगा और मुंह पे शब्द आएंगे ही आएंगे। भावे शुद्ध अशुद्ध हुई, जैसी अंतर आश। चाहे शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, जो अंदर आशा है वो पूरी होगी। नहीं छिपे छिपायो कहर बो, छिपे न गंधक बास। गाम गल्या को अशुद्ध जल, यूं अशुद्ध वासना लीन। जाकी क्रिया शुद्ध नहीं, वो कोटि चातुरी कीन। गाम गल्या को अशुद्ध जल, यूं अशुद्ध वासना लीन। गाम गलिया को जो नाली का जल होता है ना, वो कितना भी कर लो वो अशुद्ध ही कहलाएगा, वो अशुद्ध कहलाएगा। ऐसे जो वासना है वो अशुद्ध है, जाकी क्रिया शुद्ध नहीं, वो कोटि चातुरी कीन। उस नाली को कितना ही ढक दो, कितना ही सुंदर बना दो, पर उसका पानी तो गंदा का गंदा रहेगा। ऐसे महापुरुष हमारे हैं जिसके अंदर वासना है, कितनी चतुराई कर ले पर गंदगी तो गंदगी है। वह कोटि चातुरी कीन, दीन दुनिया के आगे, संसार के आगे दीन बने हुए हैं। मनसा मेली सदा ज्ञान की लहर न जाके। मनसा कैसी है, मेली है, कभी ज्ञान की लहर आई नी। रामचरण उनसू मिलिया, भरम दिड़ावे हीन। यदि ऐसे से मिलेंगे तो वो और भ्रम लगा देंगे और भ्रम पैदा करा देंगे। गाम गलिया को अशुद्ध जल, यूं अशुद्ध वासना लीन। सो वासना उजली मेली वचना में पिछड़ावे। अंदर के भाव कैसे हैं वो वचन से पता चलेगा कि अंदर के भाव अशुद्ध है कि शुद्ध है, वो वचन अपने आप बता देंगे, वचन अब शब्द अपने आप बता देंगे। वाणी माही पिछाणिए, उज्जवल मेली आश। जैसी अंतर में लगन, तैसी मुख प्रकाश। बोले नहीं नहीं मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं, मैं तो खाली बोलना चाह रहा था, ऐसा नहीं होता। महापुरुष हमारे शब्दों में वो बात आती ही आती है। अपन क्या शब्द बोल रहे हैं वो शब्द फरमाते हैं अपने, कि अपने अंदर के भाव कैसे हैं, अंदर का प्रकाश कैसा है। वाणी माही पिछाणिए, उज्जवल मैलियाश। अंदर उज्जवलता है कि मेली है, ये अपनी वाणी से पता चलेगा। जैसी अंतर में लगन, तैसी मुख प्रकाश। जैसी हृदय में लगन है वैसी की वैसी मुख से प्रकाशित होगी। जैसी मुख प्रकाश उब के वचना माई। शब्दों में उबकेगी, शब्दों में प्रकट होगी। जो तुम नीर निवाण दाबिया, दबे जनाई। जैसे तुम्बे को पानी के अंदर कितना ही दबाओ कितना ही दबाओ, दबेगा ही नहीं, वो फट ऊपर आता है, फट ऊपर आता है, वो अंदर दबता ही नहीं है। ऐसे महापुरुष हमारे शब्द को अपन कितना भी दबाने का प्रयास करेंगे वो आए बिना रहेंगे नहीं। जो अंदर भाव है वो बाहर प्रकट होंगे। इसलिए महापुरुष हमारे अंदर के भाव को शुद्ध करना है, शब्दों को शुद्ध नहीं करना है। शब्द तो अंदर के अनुसार चलेंगे, अंदर के अनुसार भाव शुद्ध करना है, भाव शुद्ध करना है। क्योंकि बनावटी भाषा ज्यादा बोली नहीं जा सकती है,
बनावटी भाषा अपन कितना बोल लेंगे, शब्द प्रकट होंगे जो तुम बानी दबाए निवाण दाबिया तबेच नाही, राम चरण पहली परख कीजे संग निवास। इसलिए कह रही कि पहले तू परख लेना और संग का निवास परख के करना। वाणी माई पिछाणिए उज्जवल में लियाश। वाणी से जानो कि भाव ऊंचे हैं कि भाव नीचे हैं, वाणी से पता करो। सो वाणी में बोई देख लियो, वाणी में बोई के देख लियो। वाणी जाकी ओखरी जाके ये अशातापुर, माँ के निकट न जाइए टल निसरिए दूर। वाणी जाकी ओखरी जा अरुहिए अशातापुर, जिसके हृदय में अशाता ही अशाता है, अशांति अशांति, उसकी वाणी कैसी है? उसकी वाणी ओखरी है, यानी गंदगी भरी है। अब गंदगी भरी क्या वाणी होगी? शब्द का तो कोई आकार नहीं, तो गंदा कैसे हुआ? तो भाव गंदे, इसलिए शब्द गंदे निकल रहे, यानी स्वार्थ की बातें हैं। वहाँ के निकट न जाइए टल निसरिए दूर, उसके निकट मत जाना, दूर से निकलना। टल निसरिए दूर सन्मुखा मिलिए नाही, ऐसे के सन्मुख जाके मिलना मत। वो बके आपने बाय सुनिया से अजक उपाही, वो तो अपनी अपनी स्वार्थ की बातें बोलता है। यदि तूने सुन लिया तो तेरे भी अजक उपज जाएगी, अजक आ जाएगी। भल कोई भेक अभेक होई संग न करिए मूर, चाहे भेकधारी हो चाहे अभेकधारी हो, बिल्कुल भी संग मत करना। महापुरुष शर्मा ने, जिसकी वाणी ओखरी है, स्वार्थ भरी है, कामना भरी है, जिसके अंदर अजक है, अशांति है, वो शांति कैसे ला देगा? ऐसे के शब्द कभी सुनना मत। वाणी जाकी ओखरी अरुहिए अशातापुर, फिर निर्मल कहिए हैं। अब निर्मलता के बारे में, वाणी जाके निर्मली ये सुबुद्धि गुण सार, राम नाम निश दिन रटे गया एक एक तार। वाणी जाके निर्मली ये सुबुद्धि गुण सार, जिसकी वाणी निर्मल है ना। अब निर्मल का मतलब है कि कोई कोमल आवाज या प्यारी, उसको नहीं कह रहे। निर्मल का मतलब है कि निस्वार्थ की, कामना रहित, कामना रहित। महापुरुषों की वाणी कैसी है? निर्मल है। फिर वो अपने को उसमें फटकार भी लगाते, अपने को गडूरा भी कहते हैं, अपने को श्वान भी कहते हैं, पर वाणी निर्मल है। कारण क्या है ये कहने का? कि वो अपना भला चाह रहे। माँ थप्पड़ लगाती तो उसका थप्पड़ निर्मल कहलाएगा, उसका थप्पड़ कठोर नहीं कहलाएगा। माँ की कठोरता अंदर से निर्मलता कहलाती। क्यों? क्योंकि उसके थप्पड़ में उसका भविष्य छुपा होता है, उसका दर्द छुपा हुआ था, तो वो थप्पड़ निर्मल कहलाता है। ऐसे महापुरुष हमारे वाणी जाकी निर्मली, वो फिर वाणी निर्मल हो गई। जो भला चाहने वाली है ये सुबुद्धि गुण सार, उनके हृदय में सुबुद्धि है, गुण है, सार है। राम नाम निश दिन रटे गया एक एक तार, रात दिन राम का नाम रटे गया एक एक तार, एक एक तार को धारण कर ले। अब महापुरुष है ना, वाणी मीठी बोलिए मन का आपा खोए। अब वो वाणी मन का आपा, वो वाणी मीठी थोड़ी ना बोले, ऐसे मीठी थोड़ी ना बोला कि ऊपर का मीठा मीठा बोलो। ऊपर का मीठा तो स्वार्थ वाला कहलाता है। ऊपर का जो अपन मीठा बोल रहे हैं तो स्वार्थ का। मन का आपा खोए कि मतलब कि वो मन के सारे स्वार्थ को खत्म करके बोले, उसको निर्मल वाणी बोलते हैं। वो दूसरों को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। क्योंकि मन का आपा कैसे? कि मन का स्वार्थ खत्म कर दे, मन में अपने राग द्वेष ईर्ष्या भाव नहीं हो, वो वाणी निर्मल कहलाएगी, वो वाणी निर्मल कहलाएगी। वो दूसरों को, महापुरुषों की वाणी से अपने को शीतल करती। अपन समझते बाहर वाली मीठी वाणी, वो कई लोग तो कितना मीठा बोलते, अपने को सुनते से इरिटेशन होता है कि इतना मीठा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पता है अंदर स्वार्थ है। वो मीठी वाणी किसी को सुहाएगी नहीं, अंदर स्वार्थ भर रहा है ना, वो मीठापन नहीं सुहाएगा, वो मीठापन नहीं सुहाएगा। वो पता रहेगा कि अरे स्वार्थी, तो वो असर नहीं करेगी वो मीठी वाणी। वहाँ मीठी वाणी का मतलब है कि मन के सारे स्वार्थ खत्म हो जाए, तो महापुरुषों की वाणी मीठी है। महापुरुषों की फटकार भी मीठी है। राम नाम निश दिन रटे गया एक एक तार, एक एक तार को धारण करे और रात दिन राम का नाम रटे गया एक एक तार। कामणी कनक अलाधा, कामणी और कनक से अलग रहे। राव रंग सम भाए नहीं किसहू की बाधा, उसके लिए राव और रंग एक जैसे रहे,
किसी की बाधा नहीं रहे। रामचरण उनकी संगत उपजे विद्या विचार। महापुरुष हमारे उनकी संगत से जीव के विद्या का विचार उपजेगा। ऐसे महापुरुषों का संग करेंगे जिनकी वाणी निर्मल है तो फिर विद्या का विचार उपजेगा। वाणी जाके निर्मली ये सुबुद्धि गुण सार। शिर सतगुरु उर राम धन भरम काम नानाश। रामचरण संतोष सत मुखवाणी प्रकाश। शिर सतगुरु उर राम धन, सिर पे तो सदगुरु हो और हृदय में राम रूपी धन हो। भरम काम नानाश, जिनकी भरम और कामना का नाश हो गया। रामचरण संतोष सत, जिनमें संतोष आ गया, सत आ गया। मुखवाणी प्रकाश, जिसका मुख पे वाणी का प्रकाश हो गया। मुखवाणी प्रकाश माहिली बाहर आवे, अंदर की बात बाहर आई, अंदर की बात बाहर आएगी। सोई विचक्षण जान सुनत बायक लख जावे। सोई विचक्षण जान, महापुरुष हमारे लेकिन विचक्षण कौन है? सुनत बायक लख जावे, जो शब्दों को सुनते से ही पहचान जाए, शब्दों को सुना और पहचान जाए वो विचक्षण है। अंतरदा बीना दबे हरिजन उत्तम आश, अंदर महापुरुषों की जो उत्तम आशा है वो दबाए भी नहीं दबी, उन्होंने दबाने का तो भी वो ऑटोमेटिकली हो गई। उनकी उत्तम आशा अपने आप प्रकट हो गई। शिर सतगुरु उर राम धन भरम काम नानाश। ऐसे आशे परख रू संग करिए है, ऐसी आशे को परख के और संग करना है। प्रथम आशे परखिए पीछे करिए संग, तो दर्श परश पूजा करत कदे न होई मन भंग। फिर बाद में पछताते हर कोई संग कर लिया, तो महापुरुष शर्मा ने पहले आशे को परख लेना। प्रथम आशे परखिए पीछे करिए संग, हर कोई सत्संग एक जैसी नहीं है। सामने वाले की आशा परख के और फिर संग करना। फिर संग करेंगे तो दर्श परश पूजा करत, तो फिर उनके दर्शन करें, उनको परसा यानी कि उनके शब्दों को धारण करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो कदे न होई मन भंग, तो मन भंग नहीं होगा, बाकी मन भंग हो जाएगा। सामने नकली है तो मन कभी लगेगा ही नहीं, मन भंग होगा। कदे न होई मन भंग हेत नित बधे सवाया। हित हेत सत्संग तो कई जगह चलती है पर भोली चलती है, सब एक ही जैसे, सभी करने के ज्ञान में लगे, सभी आन में बोले हमारे सत्संग चलती है, सत्संग चलती है, सब आन में लग रहे। क्यों? क्योंकि वो करने वाले भी ऐसे, और अपने करने वाले गुरुदेव ने पूरा निरखा परखा, अपने को बताया, तो वो असर अपने पे होता। बाकी तो वो सब भोली बातें करते रहते हैं। वो अमावस पुण्य करते जाते हैं, वाणी जी पढ़ते जाते हैं, तिथि वार करते जाते हैं, शुभ अशुभ करते जाते हैं, पाप पुण्य करते जाते हैं और वाणी जी पढ़ते जाते हैं, भोली बातें करते जाते हैं। तो महापुरुष हमारे ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं। जहाँ तेरी मेरी हो, जहाँ स्वार्थ की बातें हो, वो सत्संग नहीं कहलाती। इसलिए पहले परख लेना, कदे न होई, तो वहां फिर मन भंग रहता है, चित्त भंग रहता है। कदे न होई मन भंग हेत नित बधे सवाया, फिर वो कभी मन भंग नहीं होगा। उसमें हेत सवाया बढ़ेगा, जो साधन श्रद्धा किया जिन ही फल पाया। जो साधन श्रद्धा किया जिन ही फल पाया। फिर उसमें कोई साधन श्रद्धा के साथ करेगा तो उसको फल की प्राप्ति होगी, उसका उद्देश्य की प्राप्ति होगी। स्वार्थ रथ नीचा सोही परमारथ बोध उतंग। स्वार्थ रथ नीचा सोही, जो स्वार्थ में रथ है वो नीचा है, परमारथ बोध उतंग, और परमारथ में है तो वो ऊंचा है। आशे प्रथम आशे परखिए पीछे करिए संग। साखी नीची आशे नीच मत, नीचो चलन स्वभाव। रामचरण उनकी तरफ भूल न दीचे पाव। नीची आशे नीच मत, नीचो चलन स्वभाव। जिसकी आशा नीची है, जिसका मता नीचा है, जिसका चलन नीचा है, जिसका स्वभाव नीचा है, तो रामचरण उनकी तरफ भूल न दीचे पाव। भूल के भी, महापुरुष हमारे पाँव क्या, भूल के भी पाँव मत देना कि मैं भूल के चला गया, कि मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो भूल के भी तू मत जाना।
भूल के भी मत जाना। पाँव दिया पत ना रहे, कुशल न बरते कोई। कारण बता रहे कि भूल के भी यदि तू चला गया तो क्या होगा कि पत ना रहे, तेरा पथ खत्म हो जाएगा, तेरी दृढ़ता खत्म हो जाएगी, तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। कुशल न बरते कोई, माँ कुशल नहीं रहेगी। 84 में जाना पड़ेगा। वे वाकी चलनी गए के खड़बड़ कारा होए। एक बात रहेगी, या तो वो अपने जैसा चला के मानेंगे या फिर खड़बड़ कारा होगा, शांति नहीं बनी रहेगी। इसलिए संग करे तो सोच समझ के करना। सो पारखी वस्तु मींड ले। जो पारखी है ना वो वस्तु को मींड लेते हैं। कैसे? हीरा सो हीरो मिंडिये, अरु हीरे हीरो जोड़। बाद बिलोरी क्यों करे, वे पावे नहीं किरोड़। वे पावे नहीं किरोड़, जो हरी जोत पिछाने। जासी पोलिया तणी पिछाण, कहाँ हीरा गति जाने। कण कण करणी पानी बिना, बाद ही करे मरोड़। हीरा सो हीरो मिंडिये, अरु हीरे हीरे जोड़। हीरा सो हीरो मिंडिये, हीरे के साथ हीरा ही शोभा देगा, हीरे के साथ बिलोरी कहाँ शोभा नहीं देगा। है तो इसलिए जो चीज जिसके साथ मंडाएगी वो उसी के साथ मंडाएगी, उसी के साथ। हीरा सो हीरो मिंडिये, अरु हीरे हीरे जोड़। हीरे जहाँ असली असली हीरे लगे वहां पे नकली कांच लगा दो तो शोभा नहीं देगा। बाद बिलोरी क्यों करे, वे पावे नहीं किरोड़। बिलोरी सोचना मेरी तो कीमत ही नहीं कर रहा है, तो किरोड़ की कीमत कैसे पाएगा, कैसे पाएगा। वे पावे नहीं किरोड़, जो हरी जोत पहचाने। कारण क्या है कि जोरी तो जोत से पहचानेगा तो बिलोरी की कीमत क्यों करेगा। एक नकली एक असली है। ऐसे जो पारखी है वो असली की कीमत करेंगे, वो नकली की कीमत क्यों करेंगे। नकली को कैसे? जासी झांसी पोलिया तणी पिछाण, कहाँ हीरा गति जाने। अब जो सिपोलिया की पहचान कर रहे हैं वो हीरे की गति को क्या जाने। बाहरी कवड़ सिपोलिया यानी कि बारी बारी चीजें देख रहे हैं, अंदर की गति नहीं देख रहे, तो फिर वो हीरे की पहचान कैसे करेंगे। तो महापुरुष फरमा रहे कि उसकी पहचान के लिए, उसकी पहचान के लिए हृदय की आंखें चाहिए। कण करनी पानी बिना, बाद ही करे मरोड़। कण और करनी तो है नहीं, कण की करनी यानी सार की करनी तो है नहीं, और पानी नहीं है, पानी नहीं है, दृढ़ता नहीं है। पानी का मतलब है दृढ़ता, दृढ़ता नहीं है। बिना बाद ही करे मरोड़, और व्यर्थ ही अहंकार कर रहे हैं, बिना बाद अहंकार करे। हीरा सु हीरो मिंडिये, अरु हीरे हीरे जोड़। हीरा हरिसुमरन करे, विकल बिलोरी जोय। जहाँ तहाँ जाचत फिरे, कदे न तिरपत होय। हर हीरा हरिसुमरन करे, बिकल बिलोरी जोय। महापुरुष शर्मा रे हीरा क्या, वो हरि का सुमरन है, और विकलता क्या, वो बिलोरी कांच के जैसा है। वो बिलोरी कांच के जैसा है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। जहाँ तहाँ जाचत फिरे, कदे न तिरपत होए। बिलोरी की कांच जैसे नकली है, हर कहीं पर जांचते हैं, यानी हर कहीं पे मन जाके अटक जाता है, हर कहीं पे जाके अजक लग जाती है, तो वे कदे न तिरपत होए। उनका मन कभी भी तिरपत नहीं होता है, मन कभी भी शांत नहीं होगा। कदे न तिरपत होए, हीर जे सदा संतोखी। और जो हीरे स्वरूप है, जो ऐसे महापुरुष हैं जो असली हैं, वो सदैव के लिए संतोषी होते हैं, उनके हृदय में असंतोष नहीं है। ना काहू सुदोष सुखद, सब ही का सोखी। न तो किसी प्रकार का दोष है, वो सुखद है, सबका सब ही का सोखी। वे पारख परखी लहे, और परख न कोय। वे पारख परखी लहे, वही पारख है, वही परखेंगे, और परख न कोई। औरों को परख नहीं होगी। बाकी तो अपन हर किसी को एक जैसा मानेंगे, सब एक तराजू। अपने लिए तो बिलोरी कांच हो कि हीरा हो, सब एक ही तराजू में तुलने वाले हैं, सब बराबर के हैं। अपने लिए संत सांगी सब बराबर हैं। हीरा हरि सुमरन करे, बिकल बिलोरी जोय। राम चरण जे नर बुद्धि, जिनके पारख हाथ। बिन पारख लागा फिरे, विकल विकल के साथ। राम चरण जे नर बुद्धि, जिनके पारख हाथ। मनुष्य उसी को बोलते हैं जिसमें परखने की शक्ति। तो अब सोचो, अपने अपना शरीर तो मनुष्य का है और अपन परख नहीं पा रहे, तो महापुरुष माने
मनुष्य कौन है जिसमें परखने की शक्ति है, वो मनुष्य कहलाता है। परखे नहीं तो मनुष्य, दिखने में तो मनुष्य है पर बुद्धि पशु की है। जिन बिन पारख लागा फिरे विकल विकल की साथ, जिसको परख नहीं है वो विकल के साथ में लगेगा। विकल विकल की साथ उभे नासत बढ़ता है, दोनों में ही नास्तीपना रहेगा। सामने वाले में जाने वाले के पास, दोनों के पास प्राप्त कछु न होए गांठ की अकड़ गुमाई। यदि विकल का साथ कर लिया तो प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होगी, और जो थोड़ी बहुत अक्कल थी, थोड़ी बहुत समझने की क्षमता थी, वो भी खत्म हो जाएगी, और गांठ का धन भी घुमा दिया। गांठ का धन भी उनसु हाथ न पाइए, वे आप ही सदा अनाथ। उनसे क्या पाए, वो तो खुद में ही अनाथ है। राम चरण जे नर बुद्धि जिनके पारख हाथ। कुंडलिया साखी में नर बुद्धि संगत करे उर पारख उपजाए, कोई रेस जो ना तुले तो देखो सब निर्ताय। नर बुद्धि संगत करे उर पारख उपजाए। महापुरुष शर्मा रहे कि जो मनुष्य की बुद्धि है ना वो संगत करेगी। कैसे करेगी, हृदय में पारख उपजा के। कोई रेस जो ना तुले तो देखो सब निर्ताय। वो देखेंगे कि कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जिसमें खोटापन है, तो सब निर्ता के देखेंगे, हर चीज को निर्ताएंगे। जो उच्च बुद्धि वाले हैं, जो मनुष्य बुद्धि वाले हैं, कैसे, जे 100 रुपया की कोथली में खोटो निक से एक, तो रामचरण 99 फिर परखण पड़े विषेक। 100 की कोतली है और 100 की कोतली 100 के सिक्के हैं और उसमें से एक नकली निकल गया, तो फिर क्या होगा, 99 में भी शंका होगी कि ये तो नकली नहीं है। तो फिर वो 99 को भी परख परख के देखेंगे, देखा इसमें एक नकली निकला, इसका मतलब इसमें और भी नकली हो सकते हैं, और भी नकली हो सकते हैं। तो सब पे शंका हो जाएगी, सब पे शंका होगी। जे 100 रुपया की कोतली में खोटो निक से एक, तो रामचरण 99 फिर परखना पड़े विषेक। उनको ध्यान से देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। फिर परखना पड़े विषेक, संबंध को गुण बरतावे। ये संबंध का गुण है कि 99 ने एक खोटे का संग किया ना, तब उनको भी परख से निकलना पड़ेगा। ये संग का प्रताप है। संग खोटा किया तो फिर माँ गुरु की निगाह में अपन नीचे गिर गए। अब वो अपने को बार बार परखेंगे कि तो खोटे का संग कर रहा है, खोटे का संग किया। या फिर परखण पड़े विषेक, संबंध को गुण बरतावे। यू नीचा को संग दोष, ऊंच को दोष लगावे। ऐसे नीचे का संग कर लिया तो ऊंचे को भी दोष लग जाएगा, ऊंचे को भी दोष लग जाएगा। पहली देख विचार संग, करे से बड़ा विवेक। इसलिए पहले देख विचार कर, और जो देख के विचार करके संग करेगा तो वो बड़ा विवेकी है, वो बड़ा बुद्धिमान है। जे 100 रुपया की कोतली में खोटो निक से एक, जाके ऐसी समझ है सोई जन्म जिताए। रामचरण वे पार की खोटा कदे न खाए। जाके जैसी समझ है सो ही जन्म जिताए। जिसके जैसी समझ है ना उसके अनुसार उसका जन्म जीतनी आएगा। रामचरण वे पार की खोटा कदे न खाए। वो पारखी रहेंगे, वो कभी भी खोटा नहीं खाएंगे, किसी भी प्रकार का खोटा कदे न खाए। रामचरण जे पारखी वे खोटा कदे न खाए। जे आपण परख खोटा करा जाने एक ही भाई। रामचरण वे पारखी जे खोटा कदे न खाए। पारखी वो है जो कभी भी खोटा नहीं खाएंगे, नकली का संग नहीं करेंगे। वे आपण पारख खोटा खरा जाने एक ही भाई। जे अणपारख खोटा खरा, जो अणपारखी है ना, तो उनको ये पता नहीं कि खोटा और खरा कैसा है। जो अणपारखी है, जो पारख नहीं है, जाने एक ही भाई, तो उनके लिए सब सिक्के एक जैसे हैं। 99 में एक छुपा पर उनके लिए सब बराबर। सिक्का तो सिक्का है ना, असली नकली से क्या लेना देना। उन्होंने सिक्का सिक्का मान लिया, अब उनको असली और नकली से कोई मतलब नहीं। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे, यदि अपन अण पारखिए तो अपने लिए सब बात बराबर है। जाने एक ही भाई उघड़े खोट बिसावे। जैसे उघड़ेगा तो खोट पता चलेगी, तब नकली की। मद आशे की मार निजर और शर्म दबावे। मद आशा की मार,
मद आशा की मार है, निजर और शर्म दबावे। फिर शर्म ने दबा दिया, कियो अर्थ लागे नहीं, अड़दड़े ही जाए। कियो अर्थ लागे नहीं, फिर कितना ही अर्थ कर लो, यानी कि कितनी उस बात को समझने का करो, पर अड़दड़े ही जाए, वो चीज व्यर्थ चली जाएगी, वो चीज व्यर्थ जाएगी। रामचरण जे पारखी, वे खोटा कदे न खाए। रामचरण नर बुद्धि जे, जाके पारख हाथ। पारख बिन बिचलिया फिरे, कूड़ कपट की साथ। रामचरण नर बुद्धि जे, जाके पारख हाथ। मनुष्य जन्म वही है, मनुष्य की बुद्धि वही है जो पारख कर ले, जिसके हाथ में पारख हो, जो हर चीज को जाने, उसको मनुष्य बुद्धि कहते हैं। परख बिना बिचलिया फिरे, कूड़ कपट के साथ। परख नहीं है ही ना, तो झूठ और कपट के साथ में इधर उधर भटकना पड़ेगा। भव में बूढ़न तिरण को, कारण कहिए संग। नीच संग से बूढ़िए, तिरिये संग उतंग। भव में बूढ़न तिरण को, कारण कहिए संग। 84 में डूबेंगे कि 84 में तिरेंगे, ये संग के प्रभाव से होगा। महापुरुषों का संग किया तो तिर जाएंगे, और संसार का संग किया तो डूब जाएंगे। अब अपने ऊपर है कि अपन कैसा संग करते हैं, अपन किसके कहे कहे चलते हैं, किसके अनुसार रहते हैं, किसका अपन गीत गाते हैं, ये उसके ऊपर है, किसका संग कर रहे हैं, किसका संग कर रहे हैं। भव में बूढ़न तिरण को, कारण कहिए संग। नीच संग से बूढ़िए, तिरिये संग उतंग। नीचे से तो डूब जाएंगे और ऊंचे से तिर जाएंगे। तिरिये संग उतंग, देख के करियो कोई। इसलिए संग को देख के करना। आंख मीच मत करो, समझ जो नर की होई। यदि तेरे में मनुष्य की समझ है तो आंख मीच के संग मत करना। आंख मीच के किया तो पछताना पड़ेगा। भव में बूढ़न, नीच संग से बूढ़िए, तिरिये संग उतंग। तिरिये संग उतंग, देख के करियो कोई। संग कैसे करना, देख के करना। आंख मीच मत करो, समझ जो नर की होई। आंखें मीच के मत करना। यदि तेरे में मनुष्य की समझ है तो सत्संग सत्संग सब कहे, पे संगत का दोई अंग। अपन समझ रहे सब एक, इधर भी चल रही, वो भी उधर भी चल रही, वो भी उधर भी चल रही, वो भी। सब कहते हैं सत्संग सत्संग एक एक है, महापुरुष हमारे एक नहीं है, सत्संग एक नहीं है। एक में तो भ्रम, बिल्कुल भ्रम की बातें हैं, भ्रम ही भ्रम है, फिर सत्संग कैसे हुई। सत्य का संग हुआ नहीं संगत, सत्संग सत्संग सब कहे, पे सत्संगत दो ही अंग। संगत संगत हर कोई कहते हैं, पर संगत के दो प्रकार हैं। भव में बूढ़न तिरण को, कारण कहिए संग। डूबने और तिरने का कारण संग है। सत्संग या संसार में, प्रगट कहिए दो। ऊंच संगत शोभा बधे, अरु नीच कुशोभा होय। संगत या संसार में, प्रगट कहिए दोए। संसार में दो तरह की संगत प्रगट है। ऊंच संगत शोभा बधे, ऊंची संग से तो शोभा बढ़ेगी, और नीच कुशोभा होए, और नीचे से कुशोभा होगी। और नीच कुशोभा होए, संग जैसो रंग लागे। जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। कर्म्या कर्म लगाए, निकर्म्या कर्म ही त्यागे। जो कर्मी है वो अपने कर्म और लगा देंगे सामने वाले पे भी, जो निकर्मी है वो सारे कर्मों का त्याग करा देंगे। ये संग का प्रभाव है। रामचरण जे नर बुद्धि, परख करे संग जोए। जो नर बुद्धि होगा ना, वो संग परख के करेगा, वो संग परख के करेगा। रामचरण जे नर बुद्धि, परख करे संग जोए। संगत या संसार में, प्रगट कहिए दोए। संगत कैसी प्रगट है दोनों में। इसलिए महापुरुष हमारे प्रगट कैसे होगी कि एक तो डुबा देगी और एक तिरा देगी। तो करना क्या है, परख के करना है, जो भी करना है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम। राम राम।